हेलो फ्रेंड्स, स्कॉलर्स के रिक्वेस्ट पे आज हम ये जानेंगे हाउ टू मेक रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल हम कैसे बनाएं। तो सबसे पहले प्रपोजल का जो कवर पेज है या फ्रंट पेज होता है उसमें क्या क्या हम कंटेंट्स रखेंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो कवर पेज या फ्रंट पेज में सबसे ऊपर जो रहता है वो टॉपिक ऑफ रिसर्च प्रपोजल, जो भी हमने टॉपिक सेलेक्ट किया अपने रिसर्च के लिए वो रहेगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ना ये इन्वर्टेड कोमास में लिखना, ना ही कोई स्पेशल कैरेक्टर्स इसमें इंक्लूड करना है। सिंपल और शॉर्ट लैंग्वेज में हमें टॉपिक ऑफ रिसर्च को लिखना है। इसके नीचे आता है नेम ऑफ स्कॉलर एंड नेम ऑफ गाइड विथ डेजिग्नेशन। गाइड का हम पूरा परिचय उसमें लिखेंगे। शोधार्थी और जो मार्गदर्शक है उन दोनों का नाम हम लिखेंगे। और सबसे नीचे आता है यूनिवर्सिटीज नेम विथ लोगो। यूनिवर्सिटी का हम जिस भी यूनिवर्सिटी या जिस भी इंस्टीट्यूट में अपना प्रपोजल हम भेजना चाहते हैं, देना चाहते हैं, वहाँ का नाम आएगा और उनका लोगो। इसके बाद कवर पेज के बाद आता है इसका मेन जो पेज है वो शुरू होता है। तो सबसे ऊपर रहेगा जो भी हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम उसका संक्षेप में पूरा वर्णन करेंगे। जो भी हमारा टॉपिक है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे इंट्रोडक्शन में, उसके बारे में हम परिचय देंगे। उसके बाद आता है नीड एंड इम्पोर्टेंस। इसकी क्या आवश्यकता है और क्या महत्व है हमारे इस रिसर्च का, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद ऑपरेशनल डेफिनेशन या संक्रियात्मक परिभाषाएं। हमारा जो भी प्रपोजल है, जो भी रिसर्च है, उसमें जो भी हमने टर्म्स यूज किए हैं, संक्रियाएं यूज की हैं, उनका जो है परिभाषा लिखना है, परिभाषित करना है हमें। उसके बाद आता है फिर से स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। हमारा जो भी रिसर्च का टॉपिक है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, उद्देश्य, हमारे शोध का उद्देश्य हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे जो शोध है उसके मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार है। उसके बाद हाइपोथेसिस, परिकल्पनाएं, मुख्य परिकल्पनाएं हमें यहाँ पर देना है। उसके बाद डिलिमिटेशंस, हम कहाँ कर रहे हैं, क्या क्या वेरिएबल्स हैं, वो सारी चीज़ें हमें इसमें देना है। फिर आता है रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। जो भी हमारा टॉपिक है, शोध का जो भी विषय हमने लिया है, उससे संबंधित जितने भी साहित्य समीक्षाएं हैं वो सारा हमें यहाँ पर लिखना। जिसमें भी हमने अपने इस शोध के संबंध में पढ़ा है वो सारे इसमें हमें लिखना है। इसके बाद आता है कंक्लूजन ऑफ रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, मतलब साहित्य समीक्षा का कंक्लूजन लिखना है, निष्कर्ष लिखना है कि हमने जो भी साहित्य की समीक्षाएं की हैं, जो भी हमने रिलेटेड लिटरेचर पढ़ा है, उससे निकल करके क्या आता है वो यहाँ पर हमें लिखना है। फिर पॉपुलेशन फ्रेमवर्क यहाँ पे लिखना है कि हमने कितनी समष्टि में से, कितने में से कितना सैंपल साइज हमने सेलेक्ट किया है और किस प्रकार से किया है वो यहाँ पर लिखना है। फिर आता मेथोडोलॉजी, प्रस्तावित क्रियाविधि, जो भी हमने प्रविधि प्रयोग की है या करेंगे वो यहाँ पर लिखना है। ये सारी प्रस्तावित रहेंगी। और एक चीज और जो हमने यहाँ पर हाइपोथेसिस हमें लिखना है, ये भविष्य काल के उसमें लिखना है। देयर विल बी नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस, देयर विल बी सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, इस फॉर्म में हमें लिखना है। मेथोडोलॉजी हमने देखा कि हमने हमारा जो प्रस्तावित रिसर्च है उसमें हम कौन सी क्रियाविधि, कौन सी प्रविधि लगाएंगे, एक्सपेरिमेंटल है या हमारा जो है जो भी सर्वे मेथड है, फिलोसॉफिकल है, वो सारी चीजें यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारा जो शोध है वो किस प्रकार का है, किस नेचर का है। स्टेटिस्टिकल टूल्स, प्रस्तावित टूल्स हमें लिखना है। प्रस्तावित जो भी होगा कि हम इसमें एनोवा, एनकोवा या जो भी लगाएंगे वो इसमें लिखना है। स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, प्रस्तावित ही रहेगा कि इसमें जो एनालिसिस निकल कर के आएगा वो आंकड़ों के आधार पर प्रस्तावित जो भी होगा वो यहाँ पे मेंशन करना है कम शब्दों में।
प्रपोज्ड रिजल्ट, यदि हम चाहें और यदि आपके गाइड अलाउ करते हैं तो आप एक प्रस्तावित परिणाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे शोध के परिणाम स्वरूप इस तरह का कुछ रिजल्ट निकल करके आ सकता है। यदि आपके गाइड अलाउ करते हैं या आपको लगता है तो आप वहाँ पर प्रपोजल में दे सकते हैं। फिर आता है एजुकेशनल यूजफुलनेस और इम्प्लीकेशंस या शैक्षणिक उपयोगिता। हमारे शोध का शैक्षणिक उपयोगिता क्या होगी, इससे क्या क्या हमें सहयोग मिलेगा शिक्षा के क्षेत्र में। और सबसे लास्ट में रेफरेंसेस हमें लिखना है। फिर से बताना चाहेंगे कि आपके जो भी रेफरेंसेस होंगे वो APA स्टाइल में होंगे, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जिसमें पहले सरनेम आता है, जो भी हमने रेफरेंस लिया है, जिस भी ऑथर को, जिस भी राइटर को हमने पढ़ा, जिस भी बुक को पढ़ा है, सबसे पहले सरनेम, नाम का पहला अक्षर, ईयर, टॉपिक ऑफ रिसर्च और ISBN नंबर, ISSN नंबर, और ये दोनों अवेलेबल नहीं है तो DPI नंबर भी हम वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो ये था हमारा शोध प्रस्ताव इस प्रकार से। और ये ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि हम प्रस्ताव दे रहे हैं और ये टेंटेटिव होता है, इसमें बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं और होने ही चाहिए, जिससे हमारा शोध बहुत बढ़िया निकल करके आता है।